दोस्तों, सीमा हैदर की मैं एक ऐसी वीडियो दिखाने लगा हूँ, आप लोग देखेंगे ना, शायद आप लोगों को हंसी भी आएगी। मैं उन लोगों की बात करता हूँ हमेशा, मैं उन ख़ानदानी हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ, असली और नस्ली लोगों की मैं बात करता हूँ। ये 2 टक्के के या 4 राह चलते की पैदावार वाले जो आते हैं, जहर उगलते, मैं उनकी बात नहीं करता, ठीक है ना। एक तो ये औरत, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि इसको एक प्लानिंग के तहत बुलाया गया, एक साजिश के तहत बुलाया गया, एक बहुत बड़ा मंसूबा था, उसके तहत इस औरत को बुलाया गया। अब मैं ये पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। आज जो यहाँ का वातावरण है, माहौल है, बहुत ही सुहाना है, बहुत ही आशिकाना है। दोस्तों, कुछ देर पहले हल्की बारिश होती रही और अभी जो प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, उसकी अगर माने तो 1-2 घंटे के बाद फिर शदीद मूसलाधार बारिश होने वाली है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, गर्मा गर्म चिकन फ्राई होगा, पकोड़े होंगे, या फिर कुछ चटपटे खाने मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब सीमा की मैं कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूँ, देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये मोदी और योगी की जो चीफ गेस्ट है, ये वहाँ पाकिस्तान में क्या करती थी, अब आपके देश में जो कर रही वो तो दिखा रही है। ये देखिए, मेरा कोई भी नहीं है पीछे, भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने दे बस। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, खुदा की कसम, ये 2 टक्के का मोदी मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, अगर नाराज़ मत होना दोस्तों, हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात, हमारे इमोशन जुड़े हैं इस केस में। हमें गुस्सा भी आता है, ज़ाहिर है हमारे 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपका ये मीडिया, ये जो सो कॉल्ड ये जो चैनल हैं, ये अगर सीमा को सपोर्ट ना करते ना, जिस तरीके का वहाँ रिएक्शन आया, वो मिथिलेश भाटी या अन्य लोग, उन्होंने कितना चीखना चलाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के लोग मतलब जज्बात में आ गए कि ये औरत हमारे देश में इलीगल तरीके से कैसे घुसी। हालांकि आपकी सरकार को, इदारों को, पुलिस को, प्रशासन को, न्यायालय सिस्टम को, अदालतों, सबको पता था कि हम किसी औरत को मंगवा रहे हैं, सोने की चिड़िया है। लेकिन चूंकि भारतीयों को तो नहीं पता था, अगर ये 2 टक्के के जो मीडिया वाले हैं, ये इस केस को, सीमा को बूस्ट ना करते ना, तो ये आज सरकार जनता के दबाव में इस औरत को जेल की सलाखों में पीछे डाल देती और पता ही ना होता कि कौन से किस स्टेट में सीमा। भाई किसका फ़ोन आ रहा है? तो कहाँ है किसी को ना पता होता। लेकिन बदकिस्मती से मोदी मीडिया, योगी मीडिया को ऐसा खिलौना मिला कि उसको सीमा भाभी, भारत के विकास की चाबी, और पता नहीं क्या क्या नाम देते रहे। ठीक है ना, आगे सुन लीजिए, फिर और चर्चा करते हैं। वो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। सचिन, आप एक बार अब बताओ दोस्तों, ये औरत कहती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, मैं पीछे नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हें पीछे पाकिस्तान वाले तुम्हारी मांग कर रहे हैं। मुझे एक चैनल ऐसा, किसी ऐसे चैनल का हवाला रेफरेंस दे दें कि किसी ने ये मांग की हो। इवन कि इसकी बहन जो रीमा है, उसने भी इसको धुतकारा और झूठ की फैक्ट्री का। इसके पति जो असली पति हैं और अभी भी निकाह में है, उसने कहा कि मुझे सीमा नहीं, मोदी बेशक इसको प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, हमें वी डोंट नीड दिस लेडी। ठीक है ना। तो हमारा मुद्दा, हमारा पक्ष सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हैदर को इंसाफ दिया जाए। हैदर एक मासूम, भोले भाले, सीधे साधे और मजलूम इंसान है, समझ रहे ना। जिस तरीके का ये बोल रही है ना कि मैं बस मुझे है खुश रहने दे, अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता है तो भाई
भाई सच्चा प्यार करता था। जब एक औरत बेगैरती और बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस कर डाले तो मर्द तो बेगैरत नहीं होता ना, मर्द तो हमेशा साथ निभाने की कोशिश करता है, समझ रहे ना। लेकिन भाई यहाँ तो गेम ही अलग है। ये जो सारा प्री प्लान इंटरव्यू होते रहे, ये सारे स्क्रिप्ट लिख के दिए जाते थे, सवाल भी और जवाब भी सीमा को पहले बताते थे। और सीमा का ये रोना धोना, ये वो सारा मगरमच्छ के आंसू हैं। ये पत्थर दिल महिला है। इसका मैं बस इतना कहूँगा दोस्तों कि ठीक है, ये सुहाने ख्वाब लेकर आपके देश में पहुँची, सरकार की सपोर्ट, पुलिस की इसको सपोर्ट हासिल है, अदालतों की इसको सपोर्ट हासिल है, इवन के जो हिंदुस्तान के गुप्त एजेंसियाँ इदारे हैं उनकी भी इसको सपोर्ट हासिल है। लेकिन अगर इसको रत्ती भर भी मौका मिला ना, थोड़ा सा मौका मिला, तो यकीन माने ये वहाँ से भी फरार हो जाएगी। ये फरारी है, ठीक है ना, मौके की तलाश में रहती है। तो ये जो रोना धोना, ये वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। हमारी मांग, हमारी डिमांड, हमारी जो तकाज़े हैं वो सीमा बिल्कुल भी नहीं है, सीमा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो 4 मासूम बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, हमें वो वापस कर दें, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कहती है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। और यहाँ तक इसने एक दफ़ा ये कहा था कि अगर कुछ ऐसा हुआ, सरकार, मतलब सरकार वापस नहीं भेजेगी, भारत सरकार, वो तो इसके कदमों में है, इसके चरणों में है। लेकिन इसने वहाँ ऐसे धमकी दी हुई है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं पहले बच्चों को, फिर अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। तो अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है, ये काम सीमा नहीं, क्योंकि सीमा का बयान सामने है, तो इसका इस्तेमाल कोई और करे। क्योंकि सीमा ने तो कहा, फिर यही दिखाएंगे कि ये देखें कोई और कर ऐसा कांड कर ले, बच्चों के साथ कोई इस तरह की गतिविधि कर ले, तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार तो सोई हुई है, सरकार तो सिर्फ़ और सिर्फ सीमा के ड्रामे व्लॉग्स देख रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, काबिल कबूल नहीं है, ठीक है, कि हमारे 4 मासूम बच्चे वहाँ उनके ऊपर कब्ज़ा हो, वो यरगमाल बना के वहाँ रखें, और आए रोज़ आप उन बच्चों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से वो दिखाते रहते हैं व्लॉग्स में। हालांकि सीमा को इजाज़त नहीं है कि वो व्लॉग बनाए, आपकी अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया था, लेकिन सीमा के सामने अदालत, भले सीमा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जूते की नोक पे उड़ा दे, हवा ऐसे रौंद डाले, सीमा है ना भाई, सीमा है तो सब मुमकिन है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है कि दोस्तों आप लोग प्यार दें और इसी तरीके से बेशुमार दें, ताकि हम इस केस पे बात करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।